So 1 month to the Oval Test, 1 month to the Anderson Tendulkar Trophy, which ended in a thrilling 2-2 draw. And to recall that first hour of the day five, where the Test match came to an end, India won by 6 runs. Mohammad Siraj, Prasidh Krishna running riot, bowling extended spells, bowling at 90 miles per hour just to pick up those few wickets that were left from the England cricket team. And my mind goes back to that trap by Mohammad Siraj to Gus Atkinson. Actually, he had opened up the field, and all the signals were towards a wide Yorker, which Mohammad Siraj would have tried to just to bring Chris Wokes into the strike, and that is what played into the mind of Gus Atkinson, and that was followed by a scorching Yorker to take that off stump for a ride and help India win that match and level the series 2-2. So great series, one of the best series in recent times, and I think in the last decade or so, India India for Indian team and for Test cricket overall, I think that was the best advertisement of Test cricket. उस सुबह, वो ओवल वाला सुबह, आपने हमें कहा था कि आप जल्दी उठ गए थे, आप 6 बजे उठ गए थे। थोड़ा सा वो 2 दिन के बारे में मैं बोलना नहीं चाहता हूं। आप वो हैरी ब्रुक का कैच ड्रॉप होने से या पैर लग जाना टू विनिंग द मैच, प्लीज मुझे, ये एक फिल्म है, खाली ये रियल लाइफ में हुआ है, ये सिनेमा नहीं है, ये रियल लाइफ में हुआ है। मोहम्मद सिराज इसका हीरो है। आप शाहरुख खान को जाके कह सकते हो कि वो 70 मिनट नहीं, वो 57 मिनट, नया चक दे इंडिया, आप हीरो बन सकता है। प्लीज मुझे बताइए। हाँ, जब मैं 4 डे बॉलिंग कर रहा था, जब मैं फर्स्ट स्पेल डाला स्टार्टिंग में, तो मैं बहुत ही अच्छा स्पेल गया, मेरा बॉलिंग भी बहुत अच्छी हुई। 8 ओवर का कुछ स्पेल डाला था वो, उसमें ओली पॉप आउट हुआ था। फिर उसके बाद मैंने 2 ओवर के लिए बाहर गया था टी शर्ट चेंज करने के लिए। फिर उसके बाद जैसा मैं आके खड़ा फील्ड पे, मेरी नेक्स्ट बॉल मेरे पास कैच आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैंने कैच पकड़ा, तो जो मैं बैलेंस जो आउट हुआ और जो मेरा पैर था वो जाके बाउंड्री पे टच हो गया। तो मैंने सोचा कि जो मैच चेंजिंग मोमेंट था, मतलब वो टाइम पे अगर हैरी ब्रूक आउट हो जाता, तो हम लोग को 5th डे आने की नौबत नहीं रहती थी। वो क्योंकि हम लोग बहुत अपर हैंड थे। फिर उसके बाद जैसे ने हैरी ब्रूक और जियो रूट ने जैसी बैटिंग की है, तो एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि मैच हो गया। बट मैं वो टाइम पे अगर मैं अपने शोल्डर में मैं ऐसा रिएक्ट कर देता कि अरे भाई, मेरे से कैच वैसा हो गया और मैं शोल्डर डाउन, तो वो टीम का जो एज ए सीनियर प्लेयर, एज ए सीनियर बॉलर वो टाइम पे मैं ही था। तो वो टाइम पे अगर मैं शोल्डर डाउन कर देता, तो वो टीम पे भी इफेक्ट गिरता था। और जब मेरी बॉलिंग में आ गई, वो मुझ पे भी इफेक्ट करता था। बट मैंने सोचा वो टाइम पे कि ठीक है, वो हो गया। बट वो जो हो गई सो चीज, वो रिटर्न आने वाली है नहीं। तो अब जो प्रेजेंट है उसके ऊपर फोकस करूंगा, मैं जितना हो सके विकेट लेने को देखूंगा। तो फिर जैसा प्रसिद्ध ने फिर आके वैसा बॉल किया, फिर बेथल को और अपना जियो रूट को आउट किया, और आकाशदीप ने हैरी ब्रूक को आउट किया। वो कैच भी मेरे पास ही आई और फिर ऊपर वाले ने वाकई में मतलब सोब लिखा था। तो फिर नेक्स्ट डे मैं तो ये सोचा कि 4 विकेट है, 35 रन्स है, तो मैंने सोचा कि ये कर दूंगा मैं। पता नहीं, मतलब अंदर से मुझे अलग ही, मतलब वो रात में मैं सो गया था 10-11 बजे ऐसा, तो सुबह अचानक मेरे 6 बजे ऐसा नींद उछार हो गई। उसके बाद नींद आ नहीं रही है, तो मैंने बोला कि मैं कर दूंगा, 1 घंटे का गेम है, जितना हो सके मैं पूरा 100% दे दूंगा। तो फिर मैंने गया गूगल पे, एक वॉलपेपर लिया बिलीफ का क्रिस्टियानो के साथ। तो मुझे बिलीफ था कि मैं करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा यहाँ तक जो पहुंचा हूँ वो बिलीफ से ही पहुंचा हूँ, कि मेरे में बिलीफ है कि मैं कर सकता हूँ। तो ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया और मैंने कर चुका। लास्ट जब वो गस एटकिंसन वाला विकेट गया, उसके पहले हम लोग देख रहे थे कि क्रिस वोक्स आए, 2-3 ओवर विकेट नहीं जा रहा था। वो एक छक्का भी हो गया, वो कैच आपके हाथ से, वो कैच तो शायद बहुत डिफिकल्ट था, हाथ लग के निकल गया। उस इमोशन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे जब वो लास्ट विकेट गया। बिल्कुल सर, जितना रन क्लोज आ रहा था उतनी हार्ट बीट तो बढ़ रही थी, बिल्कुल भी। क्योंकि जब आपके अगर मैं क्योंकि अगर मैं बॉल डाल रहा था तो शायद मेरी नहीं बढ़ रही। जब आपके हाथ में कुछ होता है
जब आप बैटिंग कर रहे हो, बॉलिंग कर रहे हो, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन आप सिर्फ फील्डिंग कर रहे हो। तो मैं एज ए इंडिविजुअल बता रहा हूँ, मेरी तो हार्ट बीट बढ़ रही थी, मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं था। बट मजा आता है सर, जब ऐसे गेम आप जीतते हो ना, ये कॉन्फिडेंस को काफी ऊपर लेके जाता है। मतलब इससे बेस्ट मुझे नहीं लग रहा है कि अब मैंने जितना टेस्ट में खेला हूँ, जितना टेस्ट में मैं हूँ, इससे बेस्ट मेरे लिए कोई मैच नहीं हो सकता था। वो लास्ट डे के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। व्हेन यू ऑल केम टू द ग्राउंड, व्हाट वाज इट लाइक? 35 रन्स एंड ओनली 4 विकेट्स। जी, आप अगर प्रीवियसली देखोगे, मतलब प्रीवियस डे पे, डे 4 पे क्या हुआ कि हैरी ब्रूक आउट हो गए, फिर उनके लेफ्टी बैटर जेकब बेथेल और बेथेल थोड़े बॉल खेले और फिर वो आउट हो गए। तो और वही टाइम पे बॉल भी थोड़ा सा स्विंग हो रहा था, पुराना बॉल था, अच्छा शाइन मेंटेन था, तो बॉल स्विंग हो रहा था। तो देयर वाज हेल्प एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और वहां पे हमें 2 क्रूशल विकेट्स मिले। उसमें प्रेशर बना, जो रूट भी आउट हो गया फिर उसके बाद। और जब हम वापस नेक्स्ट डे सुबह आए, तो पूरे टीम में किसी को भी ऐसे नहीं लगा कि हम यहाँ पे मैच हारेंगे। सब लोग एक पेज पे ही थे, सब लोग का यही कहना था कि हम लोग यहाँ से मैच जीतेंगे। हर्डल भी हमारा प्लेन एंड सिंपल था, जो गौती भाई भी बोले कि यहाँ पे हम लोग मैच जीतेंगे, और सब लोग को बिलीव करना पड़ेगा तो ही ये पॉसिबल है। और सिराज और प्रसिद्ध स्पेल में थे, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट था कि स्टार्ट अच्छा मिलना, जो कि मिला। सेकेंड ओवर में हमें विकेट मिला सिराज के बराबर। फिर हाँ, और वहां पे बॉल हो रहा था, एंड ऑफ कोर्स क्रेडिट गोes to Siraj and Prasidh both, the way they held their nerves, the way they pushed their bodies, because last test match of the tour, last day, it's never easy. Siraj has played all the 5 games, so he was also tired, so it was not easy for him physically, but he pushed through it, and full credit goes to him, the way he held up himself and executed. And it was all about building the pressure, and one of the team had to falter in the pressure, and India only came up with flying colors, I would say, in that moment. And a word on Mohammad Siraj. I just wish I was on the field. I was trying to do whatever I could to help the boys out there, because I so wanted to be out there with them. A word on Siraj was, he's just an amazing person, amazing bowler who just goes out there every single time, gives his best, and doesn't worry about the results. I think that embodies him to the fullest, and he's someone who gives his heart out there for the country. And I was so happy for him that he could, in the last game, come out there and get those wickets. And even in the last game, not only Siraj, I think the whole bowling group, Prasidh and Akash, have stood out in different games and put their hand up and got those important wickets. Yes, the England were batting at a different tempo, but for us it was about getting those wickets, and all of them got those important wickets. And for Siraj, he just took the 5 wickets, and really happy for him. And we sat beside each other in those test matches and really shared fun moments out off the field. And just to see the way he went about doing stuff, and he's just someone who just goes out there and gives his best and doesn't worry about what's going to happen. He wants to do his best for the country, and he keeps at it day in and day out.